आदाब नाज़रीन, पहली खबर में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। कुलगाम जिले से यह खबर आ रही है। कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर हुआ है। एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। पहचान की कोशिश की जा रही है। असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त इलाके में पूरी तरह से जारी है। जम्मू पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर जारी है। एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया। पहचान की कोशिश की जा रही है। असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर इलाके में जारी है। जब पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें, कुलगाम जिले के होरा गांव में एनकाउंटर इस वक्त जारी है। एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया। पहचान की अभी कोशिश की जा रही है। मिलिटेंट से असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जो पुलिस का एक एहलकार भी जख्मी बताया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कुलगाम से ये बताई जा रही है। और इसी खबर में बराह रास्त हमारे साथ ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, ये बताएगा कि एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की भी बात बताई जा रही है। पूरी तफसील आपसे चाहेंगे ज़हूर। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़हूर, आपको यहां पे सही करना चाहूंगी, आप यहां पर इंशा से बात कर रहे हैं। फौरन बाद मुहासरा किया गया। बिल्कुल इंशा, मैं आपको बताऊं कि ये जो हाउरा इलाका है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इसके फौरन बाद पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया गया और इस दौरान एक झड़प शुरू हुई। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि एक मिलिटेंट मारा गया है जो मकामी है और उसके साथ साथ एक पुलिस एहलकार भी इस एनकाउंटर में जो है वो जख्मी हुआ है। और कुल मिलाकर जो एनकाउंटर है, अभी चूंकि तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, इलाके में सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। और मैं आपको इंशा बताऊं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। इब्तदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया था, लेकिन उसके फौरन बाद चूंकि एनकाउंटर शुरू हुआ और एनकाउंटर के मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान जो है एक मकामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, जिसकी शिनाख्त अभी करना बाकी है। और रिकवरीज वगैरह क्या हुई है वो भी, उस बारे में भी पुलिस जल्द ही तफसीलात फराहम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर देखें हम तो इलाके में अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है ताकि और लोगों को ये कहा गया कि वो एनकाउंटर साइट पे फिलहाल ना जाएं। और फिलहाल अगर इनसे हम बात करें इस हाउरा इलाके की, हाउरा कुलगाम इलाके की, तो पहले से ही काफ़ी जो है एक सेंसिटिव इलाका रहा है। और आज ज़हूर, आपसे जानना चाहूंगी कि जहां जो एनकाउंटर की साइट है वहां पे जो मकामी बाशिंदे हैं, जो उसके अतराफ में लोग मौजूद हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? चूंकि एनकाउंटर की साइट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि एक प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, पहले इलाके को सैनिटाइज किया जाता है और जो एनकाउंटर साइट है उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। और लोगों से अपील की गई है कि फिलहाल वो एनकाउंटर साइट पे ना जाएं। और चूंकि जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें से भी ये कहा गया है कि वो फिलहाल एनकाउंटर साइट पे ना जाएं। और चूंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक मुख्तसर एनकाउंटर था और मुख्तसर एनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट मारा गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक पुलिस एहलकार भी इस एनकाउंटर में जो है वो अभी तक जख्मी हो गया है। कुल मिलाकर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मकामी लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनकी हिफाजत के लिए और उनको जो है उनकी सेफ्टी के लिए पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हैं। जी ज़हूर, ये बताया कि क्या बताया जा रहा है कि ये एनकाउंटर मुकम्मल तौर पर वहां पे खत्म हो चुका है या अभी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें एनकाउंटर फिलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में है, अभी तक जो है वो मारा गया है। और साथ में अगर हम पुलिस एहलकार की बात करें, पुलिस एहलकार भी इस जो है एनकाउंटर में जख्मी हो गया है। और
ये अभी तक तफसील जो है जो पुलिस ट्वीट के ज़रिए भी हमें मालूम हुई है, और कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसका पूरा मतलब यह है कि अब एनकाउंटर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हां नाजरीन, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको आगाह करें कि कुलगाम जिले के हावड़ा गांव में एनकाउंटर हुआ, एक मकामी मिलिटेंट को मार गिराया गया। पहचान अभी उसकी कोशिश की जा रही है और असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। और फिलवक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ में दुखद की खबर यह भी है कि इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू पुलिस का एक एहलकार जख्मी बताया जा रहा है। ज़हूर रिजवी, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी बालतर में लंगर के लिए राशन का सामान ले जाने वाली गाड़ी को अखनूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये गाड़ी सुबह 4 बजे रवाना हुई। इस दौरान तंजीम के रुकन रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार तंजीम की जानिब से 27वां सालाना लंगर भंडर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मुनक्किद किया जाएगा। तरह इस बार भी ये हमारे खौड़ ब्लॉक की जो एक टीम है, ये बाबा बर्फानी जय हिंद सेवा दल जो है सरहद में, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं पिछले 15-20 साल से। और हर साल की तरह ये पूरे जोश को उसके साथ आज सुबह ये यात्रा रवाना हो रही है। उसी को लेकर इन लोगों ने काफ़ी दिन से यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है और लोगों को से जो लोगों ने दान दिया है उसे इकट्ठा करके आज हम लोग सब लोग जो है बड़े जोश के साथ बाबा जी का नाम लेकर यहाँ से ये यात्रा रवाना कर रहे हैं। ये जो हमारा सेवा दल है ये सरहद से जुड़ा हुआ है। जो हमारी यहाँ की जो टीम है, हमारे जो बिट्टू भाई साहब हैं खौड़ के हैं और दूसरे बिट्टू भाई साहब जो कैंप से हैं, तो इन्होंने काफ़ी जो है पहले से भी काफ़ी ये सेवा करते हैं और इस बार इन्होंने और बढ़ चढ़ के जो है और आदमियों को मतलब जितने काफ़ी आदमियों के साथ में इन्होंने जोड़ा है। हाईपुरा टंगमंग में दरमियानी रात को जबरदस्त तूफानी हवा चलने से एक मकान पूरी तरह से तबाह हुआ, जिससे मकान का मालिक मोहम्मद अकबर खान और उसकी बीवी और एक कमसिन लड़की जख्मी हुए और मकान का अंदरूनी हिस्सा भी मुनहदिम हुआ, यानी उसे शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि मकान होल्डर ने बड़ी मुश्किल से गुर्बत में मकान तामीर किया था, ताहम अब खुले आसमान के साए ये आ गए हैं। मुतलका बस्ती के लोगों ने सरकार से फौरी मदद की अपील की है। जख्मी मतलब बच्चे जख्मी तमिस 5-8 टिल अचानक आव तूफान पाश कम अज कम 10-15 लाख रुपये मुलित नुकसान मकान। वह बह अपील SDM साहबस सुबह सो टीम्स कर मोयनी बिचार सफेद पोश। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतिमाम कॉलेज के NSS यूनिटों के इश्तिराक से किया गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि कॉलेज के NSS यूनिटों के प्रोग्राम अफसरान डॉक्टर समीर फारूक पारसा और डॉक्टर बिल्किस ने सदारत की। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबे-ए-जात के तमाम असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर NSS रजाकारों के अलावा कॉलेज के तलबा ने मंशियात की लानत पर बहस में हिस्सा लिया और मंशियात के इस्तेमाल के बुरे असरात पर तफसील से गौर किया, जो नौजवान नस्ल के करियर को खराब कर रहे हैं। आखिर में शोबे कॉमर्स के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद इजरीस ने तहरीर शुक्रिया अदा किया। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से जिला कठुआ के राजबाग थाने के तहत आने वाली एक नदी में पानी की सतह में अचानक इजाफा होने से माहीगीरों के लिए किए गए 7 मजदूर अचानक दरिया के बीच में फंस गए थे। पुलिस जवानों और SDRF की टीमों ने उन्हें बाहर निकाला। तकरीबन 5 घंटे की मेहनत के बाद फंसे मजदूरों को बहिफाजत निकाला गया। ये ऐसे ही हम लोग दरिया में आए थे घूमने के लिए, तो फिर उधर से आ रहे थे ना, तो एकदम से डैम का पानी खोल दिया ना, तो बीच में ही वो लोग बाकी लोग फंस गए हैं। आए हैं सर जी, पुलिस वाले आए हैं, बाकी बहुत बंदे आए हैं, मीडिया वाले आप भी आए हुए हैं सारे जने। तो क्या करने आए थे ये दरिया में?
ऐसे ही हम लोग थोड़ा अब इधर उधर कामों से आए थे, फिर अब सोचे तो चलो थोड़ा देखते हैं मच्छी वच्छी मिल जाए, तो फिर आए थे, लेकिन मच्छी तो मिला नहीं, बाकी यही फंसे हुए हैं। सर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। 5 बजे के आसपास, आपको जैसे पता है 5 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो सबसे बड़ी बात थी कि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, तो कम करने का भी कोई ख़ास तरीका था नहीं, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत। फिर उसके बाद कोशिश हमने पहले भी की थी, हमारे 2 लड़के गए थे, वो आधे रास्ते से वापस आना पड़ा जी। तो पानी का उस तेज़ बहाव को देखते फिर SDRF की टीम भी आई, उन्होंने भी काफ़ी 2 बार तो वो भी गए वहाँ पानी में, बट वो हो नहीं पाया। तो फिर थोड़ा सा पानी के कम होने का इंतज़ार किया, उसके बाद करके तो काफ़ी 4 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद ये बंदे। कहाँ के रहने वाले थे, क्या बताया? ये छत्तीसगढ़ के हैं फिलहाल, जो पहली अभी जो पूछताछ की है, तो अभी इनको देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपर वेरीफाई करके तो क्या ले गए थे ये, क्या कुछ बताया कारण इन्होंने? अभी कोई कारण बताया नहीं इन्होंने, बट अपेरेंटली लग तो रहा है कि मछली वगैरह पकड़ने के लिए गए थे, तो पानी बढ़ गया तो उस वजह से पानी में फंस गए थे। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में जिले से ताल्लुक रखने वाले उन तलबा तलबात को तहनीत पेश की गई जिन्होंने हाल ही में जाहिर किए गए मैट्रिक और नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी का मुजाहिरा किया। तकरीब में तलबा के वालिदैन के अलावा सातिज़ा महकमे तालीम के अफसरान और ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कामयाब उम्मीदवारों को तवसीफी असनाद व इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना था कि बांडीपुरा जिले में मैट्रिक और 12वीं जमात के नताइज में काफी बेहतरी देखने को मिल रही है और नताइज की बड़ी शरह पूरे जिले के लिए खुशाइन बात है। रिजल्ट्स आए, हमने बहुत फ्रैंकली भी बताया कि बांडीपुरा के रिजल्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। उस पर कई मीटिंग्स की गई पिछले पूरे साल में। ये देखा गया शॉर्ट कमिंग्स कहाँ से थी, जो 0% रिज़ल्ट आया या कुछ और इश्यूज़ है। लेकिन इस साल ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी वो मेहनतें थी या जो हमने प्लानिंग की उसका नतीजा कह लीजिए या मेहनत है टीचर्स की वो कह लीजिए और बच्चों की भी जो मेहनत है कि हमारा जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। मैंने सर एक टाइम टेबल तो बनाया था, लेकिन एक रूटीन के साथ मैं गया था। टाइम टेबल उतना कारगर मेरे लिए नहीं रहा क्योंकि मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैंने रूटीन के साथ ही उसको फिर ले लिया। अराउंड 8 आवर्स अ डे मैंने स्टडी की फॉर 2.5 ईयर्स और फिर नीट क्वालिफाई हुआ। तो नाजरीन, पहली खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 चैनल ले जाने पर परेशानी हो रही है। उन्होंने ज़ंस्का इंतजामिया पर भी इस मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लखनपुर में बीजेपी की कठुआ जिला यूनिट के ज़ेरे एहतमाम दानिश्वर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी कारकुनान के साथ कायदा दानिश्वर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। पुलिस चौकी वाखा करगिल में इस्मत दरी का मामला पेश आया। मुतासिर का कहना है कि FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजुमन मदरसा इस्ना श्रिया मजहबी तंजीम का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करगिल पुलिस से मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरखास्त की गई थी, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगतूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगतूर और ओवैस मेमोरियल बगतूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगतूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और क्रिकेट किट तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोइनुद्दीन वाली ने जिला अफसरान के साथ हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांडीपुरा के शीतलपुरा सोनावारी इलाके में दिल दहलाने वाले सानिया में 2 जवान साला भाई बहन दरियाई जहलम में डूबकर लुक में अजल बन गए। गुज़श्ता रोज नुज़हत अफजल नामी एक दोशीज़ा अपने भाई को बचाते हुए डूब गई थी। इस दौरान उनकी मौत हुई और उनके भाई नजाकत अली को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया था, ताहम वो भी अस्पताल में दम तोड़ बैठे। इस सानहे में पूरा सोनावारी इलाका सदमे में आ गया है। हम सब सदमे में हैं। पूरा इलाका सोनावारी HMT से हाजिन तक सारा इलाका सदमे में है। एक ही घर के 2 बच्चे इस दुनिया फानी से रहलत कर गई। स्विमिंग कर रहा था भाई, बहन को तो पता ही मोहब्बत कितने भाइयों का होता है। बहन ने खुद छलांग लगाई भाई को बचाने के लिए, बहन पहले मार गई और आज सवेरे भाई का भी इंतकाल हो गया। सारा इलाका सदमे में है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा वालिदैन से, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आज चूँकि छुट्टियाँ हैं स्कूलों में, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों को कहें कि दरिया में नहाने के बदले घर में नहाओ। अम पतन मौतुक मज प्रत कस चौक चौन तो यह सिलसिल पकन, मगर अत यह वाक़ सपदाव न अमि घर खतर यह कहें, यम गाम खतर तन मतलब बल्कि यह इलाक वोत रात स्वाद 1 बजे पे सुबह ताहद वनकस योतान अम सुंद बोय त मदफन आव कर अत बारस मज वन कहें, चूँकि वनकस वारिया सदमो वोतमुत। नौजवान गई फोत जनाब अत बारस मज बे हेकान कहें वन जनाब। वनकस गम किस मज मुबतला जनाब, बाकी हेको वनकस कहें। जम्मू पठानकोट कौमी सड़क पर सांबा के ककरवाल में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल और टैक्सी के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार समेत 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रोमा अस्पताल ककरवाल ले जाया गया। यहां के डॉक्टरों ने 2 अफराद को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद GMC जम्मू भेज दिया। सांबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी हमारे पास अभी पेशेंट्स आए हैं, 3 पेशेंट्स हमारे आए हैं। उनके नौनाथ में उनका एक्सीडेंट हुआ है, किसी व्हीकल ने उनको हिट किया है। वो तीनों पेशेंट्स शायद बाइक पे थे, उनको हिट किया है। तीनों पेशेंट्स को लोकल लोग यहाँ लेके आए हैं। तीनों पेशेंट्स की काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। उसमें से एक पेशेंट की तो 2 पेशेंट्स को शायद हेड इंजरी है, जो कि थोड़े सेमी कॉन्शियस थे, सब कॉन्शियस लेवल पे थे, तो उनका हमने वहाँ पे फर्स्ट एड दिया। एक को फ्रैक्चर है और एक पेशेंट को थोड़ी काफ़ी एक्सटर्नल इंजरीज आई हुई हैं। उनको हम तीनों को हमने फर्स्ट एड दे के और उनको हमने GMC के लिए रेफ़र कर दिया है आगे मैनेजमेंट के लिए। BDC चेयरमैन करारपुरा मोहम्मद अकबर ने महकमे देही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि PMAY केसों को लेकर महकमे के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरीब लोगों को वेरिफिकेशन के नाम पर तंग करने से इस स्कीम का मकसद फौत हो जाएगा। ब्लॉक दिवस करना होता है या थाना दिवस करना होता है या और कोई मामले होते हैं गांव में या ब्लॉक में होते हैं, तब इन सरपंचों को और वार्ड मेंबरों को ये लोग ढूंढते हैं। इस टाइम जब वेरिफिकेशन होती है तो वेरिफिकेशन में कम से कम तो ये पंचायत होनी चाहिए ना। वहाँ पे जो सरपंच वहाँ लोगों ने चुन के भेजा है, ये तो इसमें होना चाहिए ना वेरिफिकेशन में। इसको भी पता है, इसको भी लोगों ने वोट डाल चुन के भेजा है ना। कुछ फैमिलीज जो एक एक घर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो फैमिलीज मुझे फोन कर रहे हैं, हम परेशान हो गए आप लोगों की वजह से। क्यों सवेरे एक टीम भेज रहे हो, दोपहर को दूसरी टीम, 4 बजे तीसरी टीम यहाँ पे आ रही। परेशान करके रखा इन लोगों को इन्होंने। अगर देना ही नहीं है फिर बंद करो। किस लिए लोगों को परेशान आप लोग कर रहे हो? मोदी जी के 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने इतराल के दूर अफ्तादा इलाके में डोर टू डोर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, एहतिमाम किया। इस दौरान मोदी हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा गया। प्रोग्राम की सदारत भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल कर रहे थे। इस दौरान अवामी वफूद ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर लीडरान को आगाह कराया। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जहां अनेक प्रकार के कार्यक्रम थे, वहां एक कार्यक्रम जो आखिर में 23 तारीख से लेकर
30 तारीख तक है, वो है घर घर संपर्क। घर घर जाना और घर घर में कांटेक्ट करना, एक पत्रक दे देना और भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाकर जाना, टोपी है, पटका है, बैच है, ये बैच लगाकर जाना और गांव में घूमना, गांव में लोगों के पास जाना और लोगों को मोदी जी के 9 सालों के बारे में बताना, उनको पत्रक देना और उनसे एक मिस कॉल कराना 90 90 90 2024 पर और उनसे मोदी जी का समर्थन लेना। ये कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे। माहिर माहौलियात और सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने अपना 9 रोजा अनशन तोड़ दिया। अपेक्स बॉडी के चेयरमैन थपस्तान शिवांग ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया। इस मौके पर सोनम वांगचुक के 9 दिन के अनशन के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए NDS ग्राउंड में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का एहतमाम अपेक्स बॉडी ने कई स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया था। लद्दाख हमेशा आभारी रहा है मुख्य धारा का, भारत सरकार का, कि हमेशा से लद्दाख को एक विशेष दर्जा दिया गया। जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब दिया गया लद्दाख के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग अलग जनजाति के हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, तो उसी हिसाब से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। बहुत आभारी हैं हम। फिर 3 साल पहले, 3.5 साल पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। बहुत आभारी हैं हम। जो हमारी मांग और सपना था दशकों से, वो दिया गया लद्दाख को अब के सरकार ने, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से टाउन हॉल बीरवा में SDM बीरवा तौफीक अहमद गाजी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में तहसीलदारों के अलावा पुलिस और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में खासतौर पर पीने का साफ पानी दस्तियाब रखने, बाजारों में अशिया खुर्दानी की चेकिंग और सड़कों पर मुकर्रर वक्त से पहले मैकडेम और मरम्मत करने की भी हिदायत दी गई। जो ईद उल अज़हा है और उसके बाद ही 20 दिन बाद मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला है। इस मुनासबत से हमने आज मीटिंग यहाँ पर एक बुलाई थी। दिस वाज इन लाइन विद द डायरेक्शंस कन्वेड बाय आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी एक मीटिंग ली है और उन्होंने भी हिदायत दी थी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मीटिंग मुनक्किद की जाए। मेन जो डायरेक्शंस हिदायत जो इसमें पास हुई वो ये है कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो फूड रिलेटेड जो भी दुकानें हैं, जो भी आउटलेट्स हैं, उनका इंस्पेक्शन हो, उनका जो फूड आइटम है उसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन हो, ना ही सिर्फ क्वालिटी बट रेट की भी इंस्पेक्शन हो। जिले किश्तवाड़ में सरथल देवी माता की 3 रोजा सालाना यात्रा निकाली गई। किश्तवाड़ शहर के मजाफात में वाक़ गौरी शंकर मंदिर सरकोट में सुबह से ही अकीदतमंद में हिस्सा लेने के लिए जमा हो गए थे। सरथल देवी इंतजामिया ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के साथ मिलकर यात्रा के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सबसे प्राचीनतम यात्रा है। अगर आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे प्राचीनतम यात्रा जो सरथल देवी की यात्रा है। शीतल देवी की मूर्ति जो महाराजा महर्षि श्रीपाल के समय से कालीगढ़ में स्थित थी। उसके बाद राजा महासिंह, राजा अग्रदेव, राजा कीरत सिंह के समय से इस यात्रा को हमारे जो किश्तवाड़ के राजा थे उनके द्वारा हर वर्ष चलाया जाता था। उस समय यहाँ पे एक त्रैवार्षिक 3 साल के बाद एक हवन होता था। उस परंपरा को बाद में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह ने चलाया। उस समय धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और धर्मार्थ ट्रस्ट की ये जिम्मेवारी होती थी कि वो इस यात्रा को सुचारू रूप पूर्वक सरथल हर वर्ष चलाया जाए। तो उसी परंपरा में, उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज के दिन यहाँ से सरकूट मंदिर से ये यात्रा निकलेगी और आज शाम को ये सरथल में पहुँचेगी। कल वहाँ पे हवन होगा और माता के द्वार में सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता से। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मैं थी आपके साथ इंशाना भी। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।